देख रहे हैं सिटी तहलका और फिलहाल मैं मौजूद हूं पानीपत के जो कोर्ट है और उसके साथ लगी बिल्डिंग में जहां पर एडवोकेट्स बैठते हैं, सभी के चैम्बर वहां पर है। और पानीपत में कई तरह की जो खबरें हैं, इससे पहले की अगर मैं जिक्र करूं तो एकदम से गोली चलने की आवाज करीब करीब 1.5-2 महीने पहले आई थी और सनसनी फैल गई थी। और उसके बाद में कल शाम 5 बजे के आसपास जब छुट्टी का समय होने वाला था तो अचानक से एक बदमाश आ धमकता है और चैम्बर में आने के बाद अकेले एडवोकेट रविंदर गोयल यहां पर बैठे हुए थे। ठीक आप तस्वीरों में उनको देख पा रहे हैं और उनको जान से मारने की धमकी, देख लेने की धमकी दे करके उनको ये वार्निंग दी जाती है कि भाई आप केस ना लड़े। इनको ये भी नहीं पता कि केस कौन से वाले केस की बात कर रहे हैं, कौन सा केस इनके कोई संज्ञान में नहीं, ना कोई केस का जिक्र किया। और क्योंकि ये अकेले थे, थोड़ी सी सावधानी भी इनके लिए बरतना जरूरी था और थोड़ा सा सतर्क रहते हुए इन्होंने आवाज लगाई, चिल्लाना शुरू किया। तो दूसरे जो गैलरी है, गैलरी की दूसरी तरफ से वो बदमाश आरोपी भागता हुआ सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गया और वो तस्वीरें भी हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से दिखाएंगे। और फिलहाल रोष है जो एडवोकेट्स जो पानीपत के हैं, सभी एडवोकेट्स के बीच में रोष है। एक बार बातचीत कर लेते हैं, किस तरह से क्या वारदात हुई, क्या कुछ घटना हुई। देखिए, मैं लगभग 5 बजे के आसपास अपने चैम्बर में बैठा हुआ था और कोर्ट में से आने के बाद और जैसे ही मैं अपनी फाइल वगैरह मैं अपनी कवर कर रहा था तो एक नामालूम बदमाश किस्म का व्यक्ति चैम्बर पे आया और आने के बाद बैठने के बाद सीधा सीधा मुझसे बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा कि नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। और बोला कि बस अब वो केस लड़ना छोड़ दो और नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं रहेगा। और इनडायरेक्ट वे से मुझे मतलब कि थ्रेट जान से मारने की उसने की। और मैंने कहा भाई कौन सा केस है, बताओ कौन से केस की बात कर रहे हो। तो बस इतना ही बहुत है तेरे लिए। और बाकी फिर मैंने कोशिश करी कि भाई मैं जरा इससे केस की पूछताछ करूं। जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश करी उसको मैं सोचा कि इसे पकड़ लूं मैं, तो तब तक वो मेरे चैम्बर से बाहर निकल गया। और निकलने के बाद जैसे मैंने दाएं बाएं आवाज़ लगाई और उसके पीछे भागे तो वो नीचे भागता हुआ हमें दिखाई दिया। वो हमारे हाथ नहीं आया, जिसकी फुटेज सीसीटीवी कैमराज में यहाँ पर है, वहाँ वो देखा जा सकता है। अब ये नहीं पता कि ये किस उद्देश्य से आया था और इसका क्या उद्देश्य था, ये मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। लेकिन जो भी है ये कहीं ना कहीं हमारे सब की वकीलों की और सबके लिए एक बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर अगर थ्रेट इस प्रकार के आने लगेंगे तो सुरक्षित कौन रहेगा। तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बनाने की कोशिश, इससे पहले भी आपको भी पता है कि वो एक गोली चली थी, पत्थर जो है अंदर फर्श के अंदर वो लगी थी और उस वक्त सीआईए की टीम सहित बड़े आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे थे, उस वक्त भी दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। हाँ, ये सब एक नॉर्मल सा ये है कि दहशत फैलाकर कहीं ना कहीं वकीलों को भी इस प्रकार से दहशत में रखा जाए कि वो दब के काम करें और वो खुल के किसी का भी ना कर सकें। ये कहीं ना कहीं बदमाश किस्म के लोगों की प्रवृत्ति रहती है। किस तरह के केस लड़ते हैं आप, क्रिमिनल लड़ते हैं या फिर दोनों तरह के। दोनों तरह की हैं लगभग, ऐसा नहीं है कि विशेष उसमें है। सिविल भी हैं और क्रिमिनल भी हैं। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं। मैं 2016 से रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ। मतलब 6 साल हो गए आपको। और कहीं ऐसा भी है भी आपके संज्ञान में हो कि किसी गैंगस्टर का आप उनके खिलाफ जो दूसरी पार्टी है उनका केस लड़ रहे हो, कोई दिमाग में हो और आपको याद। इतने तो बड़े किसी मेरे पास गैंगस्टर का या किसी भी क्राइम करने वाले व्यक्ति का कोई केस नहीं है। सिमिलर से नॉर्मल से हैं, लेकिन वो केवल जांचने वाली बात है। मैं भी व्यक्तिगत स्तर पे देखूंगा कि भाई इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुझे संभावना उनकी इतनी ज्यादा नहीं लग रही। उसके बाद फिर आपने कुछ शिकायत दी है, कहाँ पर शिकायत दी और क्या कुछ रिएक्शन रहा पुलिस अधिकारियों का, एफआईआर हुई है। जी हाँ, मैंने तुरंत 112 नंबर पर फोन करके सूचना दी थी, जिसके पश्चात वहाँ थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी आए थे, कर्मचारी आए थे। उन्होंने लिखित में मैंने शिकायत भी दी है और उन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया है। क्या मांग करते हैं अभी फिलहाल। बस एक सुरक्षा की मांग करते हैं कि अगर यदि वह सस्पेक्ट है और वो कहीं अगर ऐसी मंशा रखता है तो उसको जो है पुलिस अपने गिरफ्तार करे और कोई दुर्घटना होने से बचाए। घर पे भी आपने जिक्र किया कि भी ऐसे ऐसे आज वाक्य हुआ है मेरे साथ में, और घर पे कैसा माहौल है? फैमिली में अब तक जिक्र नहीं किया, क्योंकि फैमिली को कम से कम इस प्रकार की जानकारी दी जाए, तो मैंने नहीं किया। सुरक्षा तो सभी के लिए मांग करता हूँ, खैर विशेष अपने लिए नहीं, कि हमारी जो बिल्डिंग है चारों तरफ से सुरक्षित ही नहीं है। कोई भी कहीं से घुस जाएगा और कुछ भी करके चला जाएगा, कोई किसी के हाथ आने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसमें भी एक ऐसा कॉरिडोर बने कि यहाँ पर एक वन गेट एंट्री हो या सुरक्षित हो चारों तरफ से। मैं यही चाहूंगा, सभी वकील साथियों के लिए चाहूंगा कि खाली मैं अपने लिए नहीं चाह रहा हूँ, सबकी सुरक्षा की इसके अंदर मैं माध्यम से कहना चाहूंगा कि सबकी सुरक्षा हो। एक और वकील साथी हमारे साथ मौजूद है, आप किस तरह से देखते हैं, आप भी इनके साथ बैठते हैं या फिर लगता भी लगातार, हाँ, जो बदमाशों के हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं।
जी हाँ, मैं भी इसी चैम्बर में रविंद्र गोयल जी के साथ बैठता हूँ। और यहाँ पे हम वकीलों को जो है हर प्रकार के केस लड़ने पड़ते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति के साथ डील करना पड़ता है। और अगर इस प्रकार से थ्रेट दिया जाएगा तो हम कैसे किसी गरीब की या किसी किसी की सहायता जो है सुरक्षित मन से कर पाएंगे? तो ये बात ठीक नहीं है। कम से कम वकीलों में जो है एक सुरक्षा का माहौल होना चाहिए, एक सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। कम से कम उनको तो इस बात का डर ना हो कि वो किसी के दबाव में या किसी भी प्रेशर में आके काम करें। बार एसोसिएशन का चुनाव होता है, जो है अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, दूसरे मेंबर भी चुने जाते हैं। आप वहां तक भी संज्ञान लेके जाएंगे, एसपी साहब से मिलने की कोशिश करेंगे कि बीच में कुछ संज्ञान लिया जाए? जी हाँ, हमने प्रधान जी के संज्ञान में ऑलरेडी बात दी है और एसएचओ साहब को भी अब जैसे कि हमारे साथी ने बताया, हमने रिपोर्ट भी कराई है। तो अगर जो है कुछ दिन में अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर कोई भी व्यक्ति जो है आरोपित पकड़ा नहीं जाता है, तो हम डेफिनेटली एसपी साहब से भी मिलके आगे सुरक्षा की और कार्रवाई की मांग करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। रविंदर जी हमारे साथ फिलहाल मौजूद थे, जिनको धमकी मिली है, और प्रशासन से भी हमारी अपील रहेगी कि इस तरह के जो घटनाएं सामने फिर से ना आए, और अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। और जो सीसीटीवी फुटेज इनको मिली है, इनकी तरफ से कहा गया कि हम बहुत जल्द वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस को मुहैया कराएंगे, और जल्द से जल्द आरोपी तक पुलिस पहुंचे और उसको गिरफ्तार करे, ताकि इस तरह के जो माहौल फिलहाल पानीपत कोर्ट के अंदर बना हुआ है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और दहशत में है। हालांकि इन्होंने अपने घर पर जिक्र नहीं किया, जैसे मैंने उनसे सवाल किया, क्योंकि घर वाले भी हैं और सबको अपने परिवार के सदस्य की जान प्यारी होती है। सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।